हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे है? स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिख धर्म से। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। बौद्ध धर्म का संबंध सिख धर्म से है। उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। याद कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, दांडी मार्च कब किया गया था? दांडी मार्च कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिक्किम किस वर्ष भारत गणराज्य में शामिल हुआ? सिक्किम किस वर्ष भारत गणराज्य में शामिल हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। सिक्किम 1975 में भारत गणराज्य में शामिल हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद से। गांधी जी की दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू हुई थी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किरण बेदी। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल है दोस्तों,
भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वास्को डी गामा ने। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य का। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला सवाल है दोस्तों, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। एलिफेंट फॉल्स मेघालय राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयपुर को। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब एकदम रट लेना है। आइए दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 22 भाषाओं को। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिरण। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, हिरण। अगला सवाल है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब हो जाएगा
दामोदर नदी घाटी को। भारत का रूर नदी घाटी कहा जाता है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू हुआ? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 में लागू हुआ, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। रट लेना है दोस्तों, भारत का सरकारी केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोवा राज्य की। गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा जमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद शहर जमुना नदी के तट पर स्थित हैं, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को छूता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को छूता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य। दोस्तों सिक्किम राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महलों का शहर के नाम से। कोलकाता को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में, उत्तर हो जाएगा इसका बी सही। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है दोस्तों, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईटानगर, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में 800 साल पुरानी परंपरा हंटर होली मनाई जाती है? भारत के किस राज्य में 800 साल पुरानी परंपरा हंटर होली मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा।
भारत के हरियाणा राज्य में 800 साल पुरानी परंपरा हंटर होली मनाई जाती है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट वाला दोस्तों, भारत की जल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की जल सीमा कितने देशों से लगती है? ये दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा आप दोस्तों आप सभी से कहना है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।